मामला चल रहा था और आज बताया जा रहा है कि उसमें समझौता हो गया। तो क्या कुछ इस मामले में बातें हुई? क्या आप दोबारा भी इस मामले में प्रशासन द्वारा कोई सहमति जताएगी? देखिए, उजाना गांव का जो मसला पिछले 3-4 दिनों से पीक पर था और इस मामले में जो गांव की डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समिति के सदस्य थे, प्रेसिडेंट थे, उन लोगों से हम शुरू से मिले थे। उन लोगों ने हमें विश्वास दिलाया था कि गांव में अत्याचार की घटनाएं पीक पर हैं, वो लोग बहुत तंग हैं और अब तो हद ही हो गई है कि बाबा साहब की प्रतिमा को ग्रामीणों ने एसडीएम की सहायता से हटवा दिया है। उन लोगों ने हमारे साथ 3-4 दिनों तक नरवाना और जींद की सड़कों पर जुलूस निकाले, अफसरों से मीटिंग की और लगातार सरकार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। अब जींद में डीसी से मीटिंग के बाद हमने अल्टीमेटम दिया था कि हम लोग बुधवार को इकट्ठा होंगे सुबह 10 बजे और खुद बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना करने का काम करेंगे। इस पूरी प्रकरण में इस कॉल के बाद प्रशासन में हलचल मची हुई थी। वो किसी भी तरह से इस कॉल को डिफ्यूज़ करने के प्रयास में थे और इस सिलसिले में प्रशासन ने बाकायदा एक सोचे समझे तरीके से गांव के ही एक लड़के से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, उससे प्रोवोकिंग स्पीच दिलवाई, हम लोगों को भारी बताया गया, धमकियां दी गई कि जो गांव में आ गया वापस नहीं आने दिया जाएगा, जान से मार देंगे। और हम लोगों के पास ये भी सूचना है कुछ मीडिया कर्मियों के माध्यम से ही कि गांव में कल के लिए गांव का जो नॉन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने हथियारों का जमावड़ा भी कल किया था और इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन की एक मूक सहमति नज़र आती है। तो इस सब का पर्पस जो था गांव के एससी समाज में दहशत पैदा करना था, डर पैदा करना था, जिसमें वो कामयाब हुए। हालांकि हम लोगों को इस तरह के जातिवादी गुंडों की बकवासबाजी वाली धमकीनुमा भाषा सुनने की आदत है और हमको पता है कि ये डिफ्यूज़ बम है, चले हुए कारतूस हैं, इनके पल्ले धले कुछ नहीं है। ये लोग केवल प्रशासन के इशारे पर इनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है और प्रशासन की यही रणनीति कामयाब हुई। हमारे जो एससी समाज के लड़के थे उनको डराया धमकाया गया, उनको गन पॉइंट पर रखकर उन पर समझौता कराया गया। ये जो समझौता जो आज गांव में किया गया है, इस समझौते के हम बिल्कुल खिलाफ हैं और जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कमेटी है उसके सदस्यों को लेकर उसके सदस्यों से ज़बरदस्ती समझौता कराया गया है। आज वो चुप हैं, लेकिन मुझे पूरा अंदेशा है कि आने वाले टाइम में वो फूटेंगे और बताएंगे आप लोगों को कि किन हालातों में उनके साथ समझौता किया गया है। वो लोग गरीब लोग हैं, वो लोग लाचार लोग हैं और उनको धमकी दी गई है बाकायदा कि तुमको गांव में ही रहना है, तुमको हमारे ही खेतों में काम करना है, तुमको इन्हीं गलियों से गुजरना है। अगर तुमने समझौता नहीं किया तो तुम्हारे को गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। इन हालातों में उनसे समझौता कराया गया है और इस गलत काम में पहला गलत काम बाबा साहब की प्रतिमा गलत तरीके से हटाई गई, दूसरा गलत काम एससी समाज के लोगों को ज़बरदस्ती समझौते की टेबल पे लाया गया। इस सब का मकसद ये है कि एसडीएम के खिलाफ जो कोर्ट में कंप्लेंट दायर की गई है, जो एसपी को कंप्लेंट दी गई है, उस कंप्लेंट को किसी भी कीमत पर विड्रॉ कराया जाए, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि उस एसडीएम के खिलाफ हम लोग SC/ST एक्ट के तहत स्थापित विशेष कोर्ट में जाकर केस चलाएंगे। कहीं ना कहीं एसडीएम के ऊपर वो तलवार भी लटकी हुई थी और एक सोची समझी साजिश के तहत ये कराया गया है। और एक कल का जो प्रदर्शन होना था, एक ऐतिहासिक प्रदर्शन होना था। हजारों की संख्या में पूरे हरियाणा से एससी समाज के लोग इकट्ठा होने थे और कल जो भी होता, कल इतिहास रचा जाना था, जिसे प्रशासन ने हमारे गांव के
छोटे छोटे बच्चों को डरा धमकाकर और एससी समाज के ही कुछ सरकार प्रो गवर्नमेंट लोगों के साथ मिलकर, दलालों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। तो सर किस बेस पे समझौता करवाया गया है ये? कोई बेस पे समझौता नहीं कराया गया है। बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है। एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई पर कोई बातचीत नहीं की गई है। केवल ये कहा गया है कि गांव तुम्हारे साथ है। इसी आश्वासन पर समझौते के लिए उनको राजी कर लिया गया। तो क्या बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो वहां पर लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी? जो गांव के लोकल ग्रामीण हैं, खासतौर पर एससी समाज के, उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आ रहा है कि वो डरे हुए हैं और इस विषय पर बात ही नहीं करना चाहते। तो आपकी कोई बातचीत हुई है कमेटी के साथ? जो हमारी कमेटी के साथ बातचीत हुई थी। कमेटी वाले इतने शर्मिंदा हैं, उनके मुंह से कुछ बात ही नहीं निकल रही। उन्होंने कहा सर हमने जो भी किया है हमने कर दिया। तो सर एएसपी साहब का कहना है कि रत कलसन से हमारी बात हुई और उन्होंने इसमें एग्री जो है। मेरी एएसपी से आज तक कभी बात नहीं हुई। मेरी एएसपी से 2 दिन पहले बात हुई थी और वो भी केवल इस बारे बात हुई थी। एएसपी ने हमसे कहा था कि डीसी साहब से आप बात कर लें, तो हमने उस बात के लिए एग्री किया था कि हम डीसी साहब से बात कर लेंगे और हमने डीसी साहब से बात किया था। इसके अलावा मेरी एएसपी साहब से कोई बात नहीं हुई। अगर एएसपी साहब इस बारे में कुछ कह रहे हैं कि मेरी उससे बात हुई है तो वो कोरा झूठ बोल रहे हैं। एक आईपीएस अफसर होने के नाते, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होने के नाते, एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते उन्हें इस तरह सफ़ेद झूठ नहीं बोलना चाहिए। लोगों का उन पर से विश्वास उठेगा। मैं उनकी इस बात की निंदा करता हूं कि उन्होंने यहाँ पे इस तरह का खड़ा झूठ बोला है। तो इस प्रकार की घटनाएं जब ऐसे समाज के साथ होती हैं और आपने कई आंदोलन भी लड़े हैं उनके लिए, लेकिन अंत में इसी प्रकार का जो है रिजल्ट लगभग आता है, तो क्या कारण मानते हैं आप इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं बाबा साहब ने कहा था कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा दोषी होता है और हमारा समाज दोषी बनने का काम कर रहा है, जुल्म सहने का काम कर रहा है, केवल फर्जी भाईचारे के जाल में फंसकर, डर कर। और धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। हम लोग अपने संघर्ष के शुरुआती दौर में हैं और शुरुआती दौर में ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सफलता मिले, लेकिन हमें पूरी यकीन है, विश्वास है कि हमारे समाज के लोग जागरूक होंगे, उनके दिमागों से डर निकलेगा और आने वाले टाइम में वो संगठित भी होंगे, डर भी निकलेगा और वो सत्ता तक भी पहुंचेंगे। तो 28 दिसंबर बुधवार को मूर्ति स्थापना का जो संदेश आपने दिया था पूरे भारतवर्ष में, तो उसको लेकर क्या संदेश है आपके? 28 दिसंबर को जो हमने मूर्ति स्थापना का संदेश दिया था, उस संदेश के बारे में बड़े स्तर पर सरकार ने, जिला प्रशासन ने, गांव की कमेटी ने, गांव के एससी समाज ने बड़े स्तर पर पूरे सोशल मीडिया में मैसेज सर्कुलेट कर दिया है कि हमारा कल का उजाना में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा स्थापना जो कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया गया। उन लोगों ने मैसेज सर्कुलेट कर दिया। ऐसा ज़्यादातर लोगों के पास ऐसा पहुंच गया है मैसेज। तो हो सकता है कुछ लोगों के पास ये सूचना ना पहुंची हो। तो जब हमारे आंदोलन को इन्होंने विखंडित कर ही दिया है, तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जो लड़ाई शुरू होने से पहले सरेंडर कर दें। तो वक्त हमें और मौका देगा और हम आने वाले टाइम में और भी स्ट्रांगली, हिम्मत से, मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जैसे देखा जाए बाबा साहब के जितने भी चाहने वाले हैं उनको एक ठेस पहुंची है, तो उनके लिए क्या मैसेज है ये आने वाले समय में ऐसा ना हो? बाबा साहब के जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी भीम सैनिक जो तैयार थे कल आने के लिए, पुलिस की लाठियां खाने के लिए, मुकदमा झेलने के लिए, मेरे समेत उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि एक प्री प्लान्ड साजिश के तहत ये सारा का सारा जो है एक प्रोपेगेंडा रचा गया हमारे प्रोग्राम को डिफ्यूज़ करने का, और हम लोगों को अंधेरे में रखा गया। कल दोपहर में ही इन लोगों का समझौता हो गया था, हमको अंधेरे में रखा गया। बाकायदा जो जिला प्रशासन का जो पब्लिक रिलेशन ऑफिस होता है, वहाँ से ऑलरेडी पहले प्रेस नोट बन चुका था
आप पत्रकार महोदयों के मोबाइलों में पहुंच चुके थे वो पीआरओ के जो संदेश हैं कि इस मामले में समझौता हो चुका है। केवल एक आई वॉश बाकी था, एक फॉर्मेलिटी बाकी थी जो गांव उजाना में जाकर आज थोड़ी देर पहले की गई है। ये सारा एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम था। मेरे जितने भी साथी हैं, मैं सभी साथियों को कहना चाहूँगा, साथियों इस तरह की हरकतों से बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। संघर्ष में इस तरह की बातें चलती रहती हैं और हम संघर्षशील व्यक्ति हैं, संघर्ष में हार जीत चलती रहती है। आज हम लोगों को हमारे ही साथियों की वजह से, प्रशासन की तिकड़मबाजी की वजह से हम लोगों को बैक फुट पर जाना पड़ा है, तो ज़रूरी नहीं है हम लोग फ्रंट फुट पर खेलने वाले लोग हैं और आने वाले टाइम पे हम फ्रंट फुट पर आके छक्के मारेंगे और ये प्रशासन सरकार देखती रह जाएगी। तो क्या कारण होता है जो समाज के लोग हैं वो एकदम तो मरने मारने की बात करते हैं और फिर इस प्रकार एकदम से समझौते हो जाते हैं? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति के सदस्य हैं वो बिल्कुल न्यूली यंग लड़के हैं और जो यहाँ का पूरी बेल्ट है, गांव के बिल्कुल बीच में रहने वाले लोग हैं और उन लोगों के ऊपर पिछले 4 दिनों से उनके दिमाग पर इतना ज़बरदस्त प्रेशर ग्रामीणों द्वारा, पुलिस द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और हमारे समाज के कुछ नेगेटिव मेंटलिटी के लोगों द्वारा इतना ज़बरदस्त प्रेशर बनाया गया कि वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाए और उन्हें मजबूरी में इस तरह का गलत कदम उठाना पड़ा। रात के अंधेरे में इस तरह का फैसला लेना, रात के अंधेरे में जानबूझकर ये समय इसलिए तय किया गया था रात के में फैसले का, और जानबूझकर मैं गांव में आने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे भी डराया गया, धमकाया गया कि गांव में आपके साथ इस तरह हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। हालांकि इस तरह की सिचुएशन जब हम पहले गांव में गए थे तब भी इस तरह की थी, लेकिन मैं उस टाइम भी गया था और इस तरह की कोई हरकत नहीं हुई थी। लेकिन इस बार उन्होंने मुझे ले जाने से साफ इनकार कर दिया कि आपको साथ ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। मुझे साथ नहीं ले गए और इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने रात के अंधेरे में बंद कमरे में एक बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल सा और गलत सा फैसला इन लोगों ने किया जो किसी को भी हजम नहीं हो रहा है समाज के। और पूरा समाज जो है पुलिस प्रशासन और ख़ासतौर पे डॉक्टर BR अम्बेडकर कमेटी उजाना की तरफ क्वेश्चन मार्क की नज़रों से देख रहा है कि ऐसा क्यों किया। तो आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो, इस तरह की गतिविधि ना हो। स्टार्टिंग में लोग बाबा साहब की स्टैच्यू रख देते हैं, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो हथियार डाल देते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है रजनी साहब? देखिए, मैं चाहे बाबा साहब की स्टैच्यू का मामला हो, चाहे किसी एट्रोसिटी का मामला हो, मैं अपने लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि या तो आप कोई लड़ाई की शुरुआत मत करें, अगर लड़ाई की शुरुआत करें तो उसे अंजाम तक लेके जाएं। बीच में इस तरह के शर्मनाक समझौते ना हों, इस तरह की परिस्थिति पैदा ना होने दें। इससे आपका ही नहीं पूरे समाज का अपमान है, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है, आपके महापुरुषों का अपमान है। तो भाई और मेरा भी एक संकल्प है कि इस तरह के लोगों के साथ हम लोग भी बिल्कुल उनका सहयोग ना करने का काम करेंगे, जो बीच रास्ते में जो समझौते करने का काम करते हैं, बीच रास्ते में लड़ाई को ड्रॉप करने का काम करते हैं। हम लोग इस तरह के लोगों का बिल्कुल सहयोग करने का नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने भी इस लड़ाई से कुछ सीखा है। इस तरह के लोगों की बिल्कुल सहायता नहीं करनी चाहिए जो खुद अपनी सहायता ना कर सकते हैं। तो भाईचारे की मिसाल देकर कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न सिर्फ एक समाज के बल्कि संपूर्ण समाज के थे। तो वो कितनी जो है आज के दौर में हरियाणा में बात करें तो कितनी सही बात है? देखिए, भाईचारे का नाम देकर हरियाणा में 80 समाज को छला जा रहा है। इसी गांव में लगाइए, इसी गांव में बाबा साहब जो भाईचारे की दुहाई देने वाले लोग हैं, वही लोग बाबा साहब की तस्वीर जब उखाड़ी जा रही थी वो लोग वहाँ पर खड़े थे, पुलिस की हाँ में हाँ मिला रहे थे, SDM की हाँ में हाँ मिला रहे थे। बाद में वही लोग फिर भाईचारे की दुहाई देने लग गए कि पूरा गांव राम साथ है, बाबा साहब की इज्जत करता है, सम्मान करता है। फिर वही भाईचारे वाले लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के SC समाज को धमकियां देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो भाईचारे की अब इन लोगों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रखी है। राजनीतिक लाभ, सामाजिक लाभ लेना हो जब भाईचारे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली में धरातल पर भाईचारा नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये लोग आज भी हम लोग को चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं, हम लोग को
जब इलेक्शंस आते हैं किसी भी लेवल के, हम लोगों को यूज़ करने का काम करते हैं, तब भाईचारे का जाल फेंकते हैं और अक्सर हमारे लोग इसमें फंस जाते हैं। आज भी जो हुआ, हमारे लोग भाईचारे के ट्रैप में फंस गए और ट्रैप में फंसने के बाद आप लोगों को पता है आपका शिकार होता है। और आज मेरे समाज के जो ग्रामीण हैं उजाना के, उनका शिकार हुआ है। जब मामला प्रशासन के साथ था तो इसको जातीय रंग क्यों दिया गया सर? जातीय रंग हम लोगों ने नहीं दिया। जातीय रंग की देने वाले, शुरुआत करने वाले गांव उजाना के लोग थे। सबसे पहले एसडीएम को जाति विशेष के करीबन 200 से ज़्यादा लोगों ने दस्तखत करके शिकायत दी थी कि बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ से हटाई जाए। तो आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जातिवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। जब बाबा साहब की प्रतिमा हटी तब हम लोग पिक्चर में आए, हमने विरोध किया। हमारे विरोध को जातिवाद, जाति का जहर फैलाने का नाम दिया गया। ये टोटली गलत है। ये एक काउंटर, फॉल्स काउंटर ब्लास्ट है हमारे एलिगेशंस का। तो उस समय जब बाबा साहब की प्रतिमा को उखाड़ा गया, उसके बाद ऐसा सुनने में आया कि कुछ लोगों ने लड्डू भी बांटे हैं, तो ये कहाँ तक सच्चाई? ये जातिवाद का जीता जागता उदाहरण है। जब एक समाज के, वंचित समाज के महापुरुष की तस्वीर को उखाड़ा जा रहा है और जाति विशेष के लोग लड्डू बांट रहे हैं, तो जातिवाद का इससे बड़ा उदाहरण आपको कहीं और नहीं मिल सकता। तो सरपंच को इस मामले में घसीटा गया था, तो आपने अब तक जो पढ़ा, सरपंच को इस मामले में घसीटा नहीं गया था। सरपंच इस मामले में इन्वॉल्व था। कोई भी गांव में पुलिस बिना सरपंच की परमिशन के एंट्री नहीं कर सकती। सरपंच गांव का मालिक होता है और सरपंच के परमिशन के बिना गांव में पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस सारे के सारे मामले में सरपंच की साइलेंट इन्वॉल्वमेंट है, डेलिब्रेशन है और उसकी सहमति से ही सारा का सारा ये बाबा साहब का जो मूर्ति हटाने का काम है, उसके सारे की सारी कंसेंट से ही हुआ है। तो सर आगे का स्टेप क्या रहेगा अब आपका? आगे का स्टेप जल्द ही, मुझे लगता है, ये जो एक फेक कंप्रोमाइज़ हुआ है, एक झूठा कंप्रोमाइज़ हुआ है, प्रेशर में कंप्रोमाइज़ हुआ है, डरा धमकाकर कंप्रोमाइज़ हुआ है, ये कंप्रोमाइज़ जल्दी ही आप लोग देखेंगे। हमारे लोगों, जो गांव के लोग हैं, ये जल्द ही फूटेंगे। जल्दी आप लोगों को गांव में दोबारा फिर बाइट देने के लिए बुलाया जाएगा और सारी इनकी जो पोल पुट्टी है, जो मनोवादी लोग हैं, जातिवादी गुंडे हैं, ये आप खुद लोग इनको पोल पट्टी खोलने का काम करेंगे। तो प्रशासन ने कहा है कि ये मामला आज सुलट गया है, कि आपकी तरफ से भी ये मामला बंद हो गया? ये मामला ना तो हम लोगों ने क्रिएट किया था, ना हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। हम लोग केवल हमारे समाज के जो लोग उनकी कॉल पर यहाँ पर आए थे, उन लोगों ने हमें यहाँ बुलाया था मदद के लिए। हम उनकी मदद के लिए यहाँ पर आए थे। उनकी हमने हर संभव तरीके से मदद की, लोकतांत्रिक तरीके से, सामाजिक तरीके से अपने प्रदर्शन किए और हमारी इन्वॉल्वमेंट के चलते ही प्रशासन के हाथ पैर फूले। प्रशासन को इस सिचुएशन में आना पड़ा कि उन्होंने लगातार मीटिंग्स की, लगातार लोगों को इस मामले को निपटाने को कहा और कहीं ना कहीं हमारी इन्वॉल्वमेंट की वजह से मामला पीक पर पहुंचा। पूरे हरियाणा में इसकी आवाज़ गई और प्रशासन को अल्टीमेटली इस मामले को, चाहे उन्होंने कोई सा भी तरीका अपनाया हो, वो उन्होंने इस मामले को आज एक तरह से डिस्पोज ऑफ करने का काम किया। क्या कानूनी तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा सर? अगर कानूनी तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है, बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है, गांव के बाशिंदे अगर चाहेंगे तो अच्छी तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो जिस आप इस प्रकार की लड़ाई लड़ते हैं और जब इस प्रकार एकदम से निराशा मिलती है, तो क्या आप महसूस करते हैं? देखिए, बहुत बड़ी निराशा की बात है कि आप लोगों ने मेरी पहले ही बाइट ली है। हम लोग धाड़ धाड़ के बाइट देते थे, आज बड़ा मायूसी में मैं बाइट दे रहा हूँ। जब कोई लड़ाई हम बिना नतीजे के, बिना पॉजिटिव नतीजे के उसको निपटा कर जाते हैं तो निश्चित रूप से निराशा होती है। इस मामले में भी निराशा हुई है और ख़ास तौर पे हम अपने एससी समाज के जो उजाना गांव के ग्रामीण हैं उनसे बहुत ज़्यादा निराश हैं कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में और डर कर एक बड़ा गलत फैसला लिया, समाज विरोधी फैसला लिया।